ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को इस ज्ञान के रहस्य सुनाते हुए, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है तो हमें उसकी स्मृति दिलाते हैं। तो आज बाबा ने कहा है, आपकी मंजिल कौन सी है? तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को अब वापिस अपने घर चलना है। ये है हमारी मंजिल, जहां हमें पहुंचना है। फिर जहाँ जाया जाता है वैसी तैयारी भी की जाती है। ऐसे ही तो नहीं चले जाते। मधुबन भी आप जाते हो तो तैयारी से जाते हो ना। तो बाबा ने सुनाया है कि वापिस घर इस शरीर के साथ तो जा नहीं सकते। शरीर का यहाँ त्याग करके आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में वापिस अपने घर परम धाम जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब इस शरीर से ममत्व मिटाते जाओ। इसमें कोई भी प्रकार की आसक्ति ना रहे। शरीर भूलता जाए, मैं आत्मा हूं। हमारी ये स्मृति अच्छी पक्की बनती जाए, क्योंकि खाली जाना है, कुछ लेके नहीं जाना। इस दुनिया का सब कुछ शरीर के साथ ही तो जुड़ा हुआ है। जब शरीर याद आता है तो मकान याद आता है, तो सब कुछ, हाँ, खाना पीना सब कुछ याद आता है। और बाबा इसलिए हम बच्चों को कहते हैं, तुम बच्चे इस समय बेगर बन जाओ, अर्थात जिसके पास कुछ नहीं। ये तन भी हमारा अपना नहीं। वैसे तो भगवान को अनेकों बार बोल चुके हैं, ये तन मन धन सब कुछ है तेरा। तो अपना तो नहीं हुआ ना। भले आपके पास है पर अपना नहीं है वो। अब पराई चीज अपने पास रख के कोई बैठा हो तो उसमें मोह तो जाना ही नहीं चाहिए, हाँ, क्योंकि उस पर अधिकार ही नहीं है। तो आज बाबा हम बच्चों को ये सबक अच्छी तरह पक्का करा रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति ही मोह दिलाता है। भाई कुछ चाहिए, ऐसा हो, तो वो सब नहीं हो। बाबा उसके लिए हम बच्चों को जो पुरुषार्थ सुनाते हैं, साथ साथ ट्रस्टी बनकर रहो। आत्मिक स्मृति का पुरुषार्थ तो सूक्ष्म अंदर ही अंदर करना ही है, परंतु कार्य व्यवहार में आते हुए, क्योंकि जिम्मेदारी भी बनती है, संभालना भी सब कुछ है, हाँ, घर छोड़कर भाग तो नहीं जाना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उससे ट्रस्टी होकर करो। ट्रस्टी देखो सब कुछ करता है, मैनेज करता है सब, हाँ, परंतु खुद को मालिक नहीं समझता। तो जब ट्रस्टी होंगे तो बाबा कहते हैं आसक्ति नहीं रहेगी, सहज निकल जाएगी। फिर अतीन्द्रिय सुख हमें अनुभव होता रहे, क्योंकि संगम युग की ये सबसे बड़ी ईश्वरीय प्राप्ति है। और वैसे तो सारे ही कल्प में सबसे बड़ी ईश्वरीय प्राप्ति ये अतीन्द्रिय सुख ही है, जो हमें इस समय ही मिलता है। अन्य किसी जन्म में ये प्राप्ति नहीं होगी। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि ये याद रखो कि इस समय बाबा मुझ आत्मा को राजाओं का भी राजा बना रहा है। इतना श्रेष्ठ जीवन हमारा बन रहा है, ऊंचा जीवन हमारा बन रहा है, तो फिर आत्मा अंदर से आनंदित रहेगी। वो जो सच्चा सुख है, अंदर का सुख है, स्थायी सुख है, जो शिव बाबा से मिलता है, वो हम उसका अनुभव करेंगे।
वही तो आत्मा को चाहिए। तो ये स्मृति भी रखना भविष्य की, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है।